सर में दर्द है, चाय पीनी है। काम पे जाना है, चाय पीनी है। नाश्ते के बाद चाय पीनी है। दोपहर के खाने के बाद चाय पीनी है। बेगम से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो होटल पे जाके चाय पीनी है। चाय चाय चाय, और सर्दी लगी है तो चाय पीनी है। ये सारी बातें आपको अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनने को मिलती हैं। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं, जहाँ चाय का इतना कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। और चाय जो है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि चाय बड़े सगीर में, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस खित्ते में एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल की गई थी, ताकि जिस्म के दर्दों को बेहतर बनाया जा सके, दिमाग की एबिलिटी को एक्टिव किया जा सके। अब चाय में कौन से कंटेंट होते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और इनके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तो ये कहानी सारी चाय के इर्द गिर्द घूमती है। और आजकल सर्दियों का मौसम है तो हर तरफ ही चाय का बोलबाला होता है। तो आज हम थोड़े से इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। ग्रीन टी, बेसिकली चाय जो है वो उगती है खेतों में, वो ग्रीन टी ही होती है। और जब ग्रीन टी को रिफाइंड किया जाता है, यानी कि आप जो काली पत्ती देखते हैं ना, वो ग्रीन टी की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। उसको मॉडिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। और अगर आप अच्छी कंपनी की चाय इस्तेमाल करते हैं, पत्ती इस्तेमाल करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपको इसके मुज़र असरात से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि चाय क्यों ज़रूरी है। जहाँ आपको इतना बताया जाता है कि चाय के नुकसानात हैं, वहाँ चाय के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। चाय आपकी हड्डियों की डेंसिटी को बेहतर करती है, मजबूत बनाती है आपकी हड्डियाँ। दूसरा, चाय का इस्तेमाल सर्दियों में आपने नोट किया होगा कि चाय का इस्तेमाल पानी की निस्बत ज़्यादा होता है। जब पानी की निस्बत चाय का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो चाय एक पोटेंट, मतलब कि सख्त और बेहतरीन डाईयूरेटिक है। अब डाईयूरेटिक क्या होता है? जो आपके गुर्दों की पेशाब बनाने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं, यानी कि आपके जिस्म से पानी को बाहर निकालते हैं, आपका पेशाब ज़्यादा बनता है, डाईयूरीज करते हैं। ठीक है, एक पोटेंट डाईयूरेटिक है। जो काली पत्ती वाली चाय होती है वो कम डायूरेटिक है, और जो ग्रीन टी होती है, अनरिफाइंड चाय होती है, वो ज़्यादा डायूरेटिक इफेक्ट रखती है, यानी कि पेशाब आपका ज़्यादा बनता है और आपको पेशाब की हाजत ज़्यादा होती है। दिल की बीमारियों और स्ट्रोक यानी कि फाइलिस से चाय 19% बचाती है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बात हो रही है। इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूँ कि एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप दिन के 4 से 5 कप चाय लेते हैं तो 19% चांस आपके अंदर दिल की बीमारियों का और स्ट्रोक का, यानी कि फालिज का, कम हो जाता है। ये काफ़ी हैरान कुन बात है। और अगर आप इसमें 1 कप ऐड करते जाएंगे तो ज़्यादा 4% चांसेस ऐड होते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएं आप ना, कि स्ट्रोक और फॉलेज नहीं होगा। फर्ज कि आप 3 कप पीते हैं, आप 4 कप पीना शुरू कर देते हैं तो 19% 3 कप पे था, तो 23% प्रोटेक्टिव होगी ये आपकी दिल और फालिज की बीमारी के अगेंस्ट। ठीक है, चाय में एक ऐसा एंजाइम होता है। अब एंजाइम क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या करती हैं? आपके बॉडी के मेटाबॉलिक, यानी कि तबखीर के अमल जो होता है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको कैरी करने में मदद देता है। अब एक एंजाइम होता है थियाफ्लेविन। थियाफ्लेविन क्या करता है? आपके पास फैटी एसिड ऑक्सीडेज, फैटी एसिड के नाम से ही आपको पता चल गया कि ये चर्बी बनाने को कम करता है। जब फैटी एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम को ये जाके इनहिबिट करता है, उसकी बंदिश करा देता है, तो आपके जिस्म में चर्बी ज़्यादा नहीं बनती और कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम हो जाते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेवल कम होते हैं तो फालिज और दिल की बीमारियों का ख़तरा टल जाता है। चाय की वजह से आपके पास एक और इसमें हमारे पास मादा होता है, केमिकल मादा कह सकते हैं, फ्लेविनॉइड्स होते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है उनका। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट क्या है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर सोजिश हुई हुई है तो उसको कम करेगा।
اس کے علاوہ چائے ہمارے پیٹ میں موجود جو مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو مضبوطی اور تقویت بخشتا ہے تاکہ آپ کے پیٹ کے معاملات بہتر رہیں۔ اب جہاں پر چائے کے میں نے اتنے فائدے آپ کو بتائے ہیں تو اس میں ایک اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے تھیوفائلن۔ تھیوفائلن کیا کرتا ہے؟ آپ کے سانس چڑھنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے، یعنی کہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے سانس کی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جن کو ہم برونکیولز کہتے ہیں ان پہ، جس کی وجہ سے سانس نہیں چڑھتا مریض کا۔ اب جہاں سے یہ سارے فائدے ہو گئے وہاں پر نقصانات بھی تو چائے کے ہوں گے کچھ نہ کچھ۔ کیفین ہوتی ہے چائے میں، کیفین آپ کو الرٹ اور ایکٹیو رکھتی ہے۔ اب الرٹ اور ایکٹیو کے چکر میں ہمارا سارا باڈی کا سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب آپ نے چائے پی ہو اس کے بعد آپ کو بھوک کم لگتی ہے، کیونکہ چائے آپ کی بھوک کو سپریس کر دیتی ہے۔ ایپیٹائٹ سینٹر ہوتا ہے ہمارے دماغ میں، اس کو روک دیتی ہے کہ اسے بھوک کی طلب نہیں ہونے دیتی۔ اب واپس آتے ہیں کیفین پہ۔ کیفین آپ کے پاس کرتی کیا ہے؟ کیفین آپ کے دل پر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن جو ہے بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، گرڈ کراتی ہے، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز۔ آپ کو چھاتی والی ہڈی کے پیچھے جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کے معدے میں جا کے تیزابیت زیادہ کر دیتی ہے۔ اور تیسرا، آئرن کی جو مقدار ہے اس کا جذب ہونے کا عمل ہے، اس کو چائے کم کراتی ہے اور اس کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جہاں میں نے آپ کے سامنے چائے کے فائدے رکھے ہیں وہاں پہ چائے کے نقصانات بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری مفید باتیں پتہ چلی ہوں گی۔ اسی طرح بس دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں، اور ہاں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں، اور ویڈیو مفید لگی ہو تو آگے لوگوں تک لازمی پہنچائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔